हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना है। आज के इस वीडियो में हम जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, सबके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लोगे तो आपको संख्याओं से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्राकृत संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, किन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, समझो। सबसे पहले गिनती में देखो, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको लिख के सिखाया है, ध्यान से समझते रहिए। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम बहुत बड़ी संख्याओं तक काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक से लेके अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी, एक से लेके अनंत तक, उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। क्या आप सभी को फर्स्ट संख्या समझ में आ गया? अब 2 नंबर देखो, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। क्या डेफिनेशन है? जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही थी, 1 से, तो समुच्चय में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। और इसे हम किसके द्वारा प्रकट करते हैं, W के द्वारा प्रकट करते हैं। तो सेकंड जो संख्या है वो क्या है, अगर हमने 1 से लेके अनंत तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, उसके अंदर अगर हम 0 भी शामिल कर ले, यानी अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 से लेके अनंत के तक की जो संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। समझ के, आप इन सभी संख्याओं को समझने के बाद हम इन पे आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो पहले आप इन सभी संख्याओं को अच्छे से समझ लीजिए। 3 नंबर क्या है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको कहूं यहाँ 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोल रहे थे, प्राकृत संख्या बोल रहे थे। जब हमने इसके अंदर 0 भी शामिल कर लिया तो 0 से अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्याएं बोल रहे हैं। अब देखो, 0 के इधर लेफ्ट साइड की तरफ मैंने क्या किया, प्राकृत संख्याओं के साथ माइनस लगा के लिख दिया। 1 के साथ माइनस लगाया तो -1 -2 -3, ऐसा करके अगर माइनस अनंत तक अपन लेके जाए तो इन सभी संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा, इसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं, प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया। अगला डेफिनेशन क्या है, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, आपको ओनली क्या करना है, इकाई अंक देखना है। और इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। यदि इकाई अंक इनमें से कोई है तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये खुद एक अंक की संख्या है, तो इसका एक अंक जो दे रखा वो 2 दे रखा है, इसका मतलब इनमें से आ रहा है, इसलिए ये सम संख्या होगी। दूसरी संख्या यहाँ पे 10 है तो 10 में इकाई अंक क्या है, 0, तो 0 यहाँ लिख रखा है, तो ये भी सम संख्या होगी। फिर अगली संख्या देखो 122, तो इसमें इकाई अंक कितना, 2 है, तो 2 भी शामिल होता है, इसलिए ये भी सम संख्या होगी। और इस 388 को देखोगे तो इसका इकाई अंक भी कितना है, 8 है। तो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 में से हो तो उन सभी संख्याओं को हम किस में शामिल करेंगे, सम संख्या में शामिल करेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो अगला डेफिनेशन सीखो। अगला डेफिनेशन क्या है, विषम संख्याएं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक
1, 3, 5, 7 और 9 में से हो तो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या, ओड नंबर बोलेंगे। समझ में आया? आपको यूनिट डिजिट देखना है। अगर इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी आपको मिले तो आप उस संख्या को विषम संख्या बोलेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे। आप इस नंबर को देख लो, 3 8 7 387 में इकाई अंक कितना है? 7 है। तो क्या 7 यहाँ पे लिखा हुआ है? यस। इसलिए 387 क्या होगा? विषम संख्या होगा। अगर आप यहाँ पे 125 को देखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। तो 5 यहाँ पे शामिल किया गया है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो आप इजिली पहचान सकते हो कि विषम संख्या क्या होती है, किन संख्याओं को हम विषम बोलेंगे। आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट संख्या है अभाज्य संख्या, जिसको सभी स्टूडेंट को समझना जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम में आएगी। अभाज्य संख्या समझ लो। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं लाऊंगा उसके अंदर प्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या, इनको बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक ट्रिक आप सीखना चाहते हैं और कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अब आप सभी को पता है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 1 का डिवाइड नहीं होता। 1 का डिवाइड तो सभी संख्या में जाता है, लेकिन स्पेशल क्या है, उसमें ओनली स्वयं स्वयं का ही भाग जाएगा। यानी हम जिस संख्या की बात करेंगे तो उस संख्या में उसी संख्या का भाग जाना चाहिए, तभी ही हम उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने सबसे पहले 2 लिखा। 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें ओनली 2 का ही डिवाइड होगा। आगे जाऊं तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। देखो 1 का डिवाइड तो सब में होगा, इसलिए मैं 1 को बार बार रिपीट नहीं कर रहा। 5 एक ऐसा संख्या है जिसमें ओनली 5 का ही डिवाइड होगा। 7 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मैं 6 की बात करूँ तो 6 को तो देखो हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको तो हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस संख्या को अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। समझ में आया? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार 11, 13, 17, 19, तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो ओनली खुद से यानी स्वयं से ही क्या होती है? विभाजित होती हैं। अब मैंने थोड़ी सी बेसिक बातें अभाज्य संख्या के बारे में लिखा है, तो अच्छे से समझो। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद होना जरूरी है। सबसे छोटी अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो क्या होती है? 2 होती है। देखो मैंने सबसे पहले 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ से ही अभाज्य संख्या स्टार्ट हुई है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, सबको पता होना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट मैंने क्या लिखा? केवल और केवल सम अभाज्य संख्या। आपको एक ही ऐसी अभाज्य संख्या मिलेगी जो सम है, वो क्या है? 2 है। केवल और केवल सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो 2 होगा। इस संख्या के अलावा कोई ऐसी सम अभाज्य संख्या आपको नहीं मिलेगी। आगे सारी विषम अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप आगे के सारे नंबर को देखोगे तो आपको सारे नंबर क्या मिलेंगे? विषम अभाज्य मिलेंगे। समझ के अगला पॉइंट देखो, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? याद कर लो सीधा। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आपका आंसर होगा 15। सेकंड पॉइंट देखो, 1 से 100 तक की अगर बात करूं तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। तो 1 से 100 तक की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आई होप सभी को आज की इस वीडियो में जितना मैंने समझाया सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहना, उसके अंदर हम सीखेंगे परिमेय संख्या। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।